नमस्कार टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि मई 2024 की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे मैंने डिस्काउंट्स रखे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं और टैरो रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। स्टार्टिंग रेंज 600 से हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपकी जो भी रीडिंग होगी उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग देखेंगे। तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करिए मेल आईडी में, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी वहीं पर ही, ठीक है। और वैसे भी आपका मई का महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है बिकॉज सन इज़ ट्रांजिटिंग इन योर साइन, यानी कि सन इज़ ट्रांजिटिंग इन टॉरस फ्रॉम 14 मई। 15 जून तक जो है सन टॉरस में ट्रांजिट होके रहेगा एंड बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं। तो येस, लेट्स सी कि मई, बिकॉज मैंने ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें बताई हैं मई में क्या होने वाला है टॉरस आपकी लाइफ में। हो थर्ड पार्टी इन द रिवर्स, डिसहार्मनी, मिसअलाइनमेंट, वर्किंग अलोन, लैक ऑफ टीम वर्क। चलिए ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आपके पास आया है तो वी कैन सी दिस। चलिए देखते हैं कि टॉरस के लिए मई का महीना कैसा होने वाला है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द फूल एनर्जी है। ओके, वेल आई फील यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टिंग ऑफ द महीने में देख पा रही हूँ कि टॉरस आप जो है बहुत ज़्यादा किसी चैरिटी पे बिलीव कर रहे हैं या फिर चैरिटी पे फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस अचानक से चैरिटी हो जाएगा, किसी को कुछ लेन देन, समथिंग लाइक दैट। कुछ आप खरीद भी रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम में। जैसा कि मैंने बोला कि 14 मई से सन जो है आपके प्लैनेट में ट्रांजिट होने वाला है तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। टॉरस इज़ ऑल अबाउट वेल्थ। वृषभ राशि जो है आप लोग वेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, आप लोग एक जगह काम बैठ के काम करना चाहते हो हमेशा और अबंडेंस को खींचते हो अपनी तरफ। आपकी कुछ चीज़ें होती हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहती है बिकॉज आपकी एनर्जीज़ एक जगह पे बंधी रहती है तो आप बहुत ज़्यादा एक जगह कृत कर लेते हो अपनी एनर्जीज़ को। तो आपको जो है थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है और इस महीने आप भर भर के पॉजिटिविटी ला रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, वेल्थ मिल रहा है, शेयर मिल रहा है। शेयर मार्केट्स में भी मैं देख पा रही हूँ कि आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आओगे इस महीने। ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो शेयर मार्केट्स में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा आपने सोचा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। मिडल ऑफ द मंथ में देख पा रही हूँ आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, किसी एयर साइन से डील कर सकते हैं और एयर साइन आपको धोखा दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके के एयर साइन से आपको जो है बचना है बिकॉज कोई ऐसी फ्रॉड चीज़ें भी हो सकती है आपके साथ इस महीने। कोई अगर आप कुछ काम करते हो कहीं पे या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ फ्रॉड चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन सब चीज़ों से आपको कुछ लोग कुछ गलत काम अगर आप कर रहे हो या कोई आपके साथ कर रहा है तो आप उनको पकड़े जाओगे। चोरी, किसी की डकैती, कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। या फिर आप हो सकता है आसपास ऐसे लोगों से भी घिरे हो जो कि ऐसे आपके साथ कर सकते हैं या बिकॉज व्हाट आई फील हियर कि टॉरस इज समबडी जिनके पास बहुत अबंडेंस होता है तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से अपनी चीज़ें रखनी है, संभाल के रखनी है। तो यू मे लूज़ इट। तो उस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आई फील कि एंड ऑफ द महीने में एक ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो रहा है आपका। आप हो सकता है कोई पास्ट की कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहो बिकॉज यहाँ पे फुल एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में विच ऑल्सो मीन्स कि, और ये टॉरस आप ही की एनर्जी है, द एम्प्रेस। तो हो सकता है आप पुरानी कुछ चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहो, लाइक पुरानी कोई बातें भूलना चाहो। और शैडो में हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि टीम वर्क
ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रही है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस में आपकी चीज़ें बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। लाइक हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो रहा लोगों के ऊपर, कि लोग आपके साथ अगर कुछ करें तो आपको विश्वास नहीं होगा, और थोड़ी सी चीज़ें जो है हवा में घूमती फिरेगी और आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या होगा। तो ये महीना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डाइसी होने वाला है। एट द सेम टाइम अच्छा भी है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स भी शैडो में है, तो विच मीन्स कि घर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर आप कुछ ख़रीदना चाहो बहुत टाइम से, बिकॉज अक्षय तृतीया इज़ ऑल्सो कमिंग। तो हो सकता है आप अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ ख़रीदना चाहो, तो डेफिनेटली वो पॉइंट अच्छा है, बट आपको थोड़े झूठ वाले लोगों से बचना है, ठीक है। तो ये मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए देखते हैं टॉरस की और क्या चीज़ें और क्या एनर्जीज आती हैं और क्या चीज़ें हैं। जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पे आया है फॉर सम रीज़न, लाइक फॉर सम मैसेजेस, एक्स्ट्रा मैसेजेस के हिसाब से। ओह, somebody is watching you, टॉरस। आई ऑल्सो फील कोई आप पे नज़र भी दे रहे हैं लीगली, तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना है। सो यस, आपको जस्टिस मिलेगा। लाइक डेफिनेटली अगर कोई आपको लीगली परेशान कर रहे हैं, या फिर आपको किसी थेफ्ट्स में डाल रहे हैं या झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो सच्चाई सामने ज़रूर आने वाली है। तो इस हफ्ते अगर ये कोई एक्स्ट्रा मैसेज है, सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, तो अगर नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में आप लोग मत लीजिए। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस आप लोगों के लिए इस महीने क्या होने वाला है। गाइस, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए यू ऑल कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग गाइस, आई डोंट डू एनी स्पेल वर्क। तो आप लोग के मेल आते हैं कि मैम आई वॉन्ट टू डू अ स्पेल वर्क, कैसे करते हैं। आई एम नॉट इन टू ऑल दिस। तो स्पेल वर्क, स्पेल कास्ट या फिर रिमूवल ऑफ स्पेल, ऑल दीज थिंग्स आई एम अ वेरी लाइट वर्कर। सो उस तरह की एनर्जीज़ मैं नहीं करती हूँ, तो इस तरह के मेल भी मुझे मत करिए गाइस, बिकॉज आई एम नॉट इन टू ऑल दिस। चलिए, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन। तो इस महीने आपको कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है टॉरस। तो आपको बोला जा रहा है कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपको जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी गट फीलिंग पे जाइए। हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ लोग अगर आपको कंफ्यूज करते हैं तो आपको अपनी गट फीलिंग की सुननी चाहिए, क्योंकि वही आपकी डिवाइन की एक तरह से मैसेज होती है कि बाकी लोग की तो सुन ली, बट अब गट फीलिंग क्या बोलता है। तो येस, डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझिए, गट फीलिंग पे जाइए, और उसके बाद आप अपने जो भी डिसीशंस हैं लाइफ के, वो ज़रूर लेना। ऑल्सो आई फील कि ओवर एनालाइज भी मत करिएगा किसी सिचुएशन को। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो ओवर एनालाइजेशन भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, यानी कि ओवर थिंकिंग मत करिएगा। जो है सो है, बस उतना सॉल्व करके आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी इस महीने की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। Okay, bye, take care everyone, and see you all next week.